जय हिंद दोस्तों। काफ़ी सारे मेल्स और मैसेजेस आए जिसमें एमपीपीएससी के पेपर की एनालिसिस के बारे में पूछा गया। तो देखिए, बहुत ही जल्द ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। 16 फरवरी को जो है वो एमपीपीसीएस 2025 का पेपर कंडक्ट होगा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी ये पीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, 16 फेब 2025 को ये स्केड्यूल्ड है। तो बहुत ही कम टाइम है, 1-1.5 महीने का जो भी समय है उसे यूटिलाइज करने के लिए आपको पीवाईक्यूज की अच्छी समझ होनी चाहिए और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये भी समझ आएगा कि कौन कौन से एरियाज पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की नीड है। तो हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं ये मोस्ट रिसेंट पेपर है, इसी साल कंडक्ट हुआ है 2024 में ही। और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। मैं तो सोच रहा था एक साथ सारा कवर कर लूँ, मैंने इवन स्लाइड्स ही बनाया है, बट काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम सेपरेटली डिस्कस करना बेटर रहेगा। तो तरीका वही है, आपको पहले वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ दीज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट। तो पहला क्वेश्चन ये है जिसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स बॉक्साइट के किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड या गुजरात। अब ये क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया उसी साल और इसकी भी कंप्लीट एनालिसिस मैंने की है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी इस पेपर के सारे सेक्शंस के। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या गुजरात। तो अगर हम एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनके अकॉर्डिंग, इस आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो किस स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की प्रोड्यूसिंग देखने को मिलेगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ओडिशा रहेगा और उसके बाद गुजरात। ठीक है, ओडिशा और गुजरात, ये ओडिशा यहाँ पे और इस जगह पे गुजरात, ये जो दो स्टेट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की प्रोड्यूसिंग देखने को मिलती है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है। और ये कौन सा रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा निकाला जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम क्वेश्चन अभी आरओ के पेपर में पूछा गया, 2 साल पहले पूछा गया था। सेम ही क्वेश्चन है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है बॉक्साइट के, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2022 के आंकड़े के अकॉर्डिंग, उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो अभी हमने पढ़ा है ये कौन सा आंसर होगा इसका, ओडिशा भी होगा और गुजरात भी है ना। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 और 4। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो यूपी का आरओ का पेपर है उसके पेपर का रिपीटेशन जियो साइंटिस्ट में 2 साल बाद हुआ। तो यही रीज़न है, मैं जब हमेशा कहता हूँ कि सारे ही पेपर इंटरलिंक्ड है, तो इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है इवन कई बार जो जियो साइंटिस्ट हैं या कई बार अदर पेपर्स भी हैं जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के होते हैं उनमें भी रिपीटेशन देखने को मिलता है। ओके, तो अच्छा, इस क्वेश्चन में भी अब आंसर देख लेते हैं। पूछा गया लार्जेस्ट डिपॉजिट कौन सा है बॉक्साइट का, तो इसका आंसर क्या है, ऑब्वियस सी बात है ओडिशा, है ना। अभी हमने पढ़ा ये ओडिशा और गुजरात, ये जो 2 स्टेट्स हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट के। अच्छा, बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट एक ओर है, बॉक्साइट ओर है। ओर का मतलब ये है अयस्क, है ना, जिसको प्यूरिफाई करके, जिसमें गैंग हटा करके, गैंग एक वर्ड है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। गैंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़, जिसे रिमूव करके आप मेटल्स बनाते हो। ठीक है, तो बॉक्साइट एक और है जो कि एल्यूमिनियम निकाला जाता है इससे, है ना, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से। ओके, और ये इनमें हाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है बॉक्साइट में मेजरली, और इवन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, और बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं जिसकी मैंने बात करी। इसे जो साइंस की भाषा में गैंग बोलते हैं, जैसे सिलिका हो गए, है ना, मिट्टी वाला तत्व जो हो गया, या टाइटेनिया होता है, आयरन ऑक्साइड होते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, उन्हें हटा दिया जाता है और एल्यूमिनियम जो है वो हमारा निकल कर आ जाता है बॉक्साइट से। अच्छा, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन कौन से बॉक्साइट माइंस है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो मैं इसकी लिस्ट बनवा देता हूँ। बहुत बार देखिए, अगर हम दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में देखें, पहले स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ओडिशा में, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ओडिशा काफ़ी फेमस है बॉक्साइट के लिए, तो ओडिशा में कौन से लोकेशन है, पहला है पंचपटमाली, पंचपटमाली बॉक्साइट माइंस है और ये सबसे फेमस है पहला। और दूसरा है ओडिशा में ही बाफली माली, ठीक है, बाफली माली बॉक्साइट माइंस। तो ये जो 2 साइट्स हैं ये बॉक्साइट्स के लिए फेमस है ओडिशा में। इसके बाद ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे, जैसे अमरकंटक है, मैकाल हिल्स है, या अगर ओडिशा वाले रीजन में हमने देखा, हाँ, और कई बार ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बताइए कोरापुट,
ठीक है, कोरापुट भी उड़ीसा में है। ये ओवरऑल जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स के लिए फेमस है, इनमें भी खास तौर से बॉक्साइट के लिए। अच्छा, इंडिया का क्या स्टेटस है बॉक्साइट को लेके? तो इंडिया वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का पूरे वर्ल्ड में। अप्रोक्स 3 to 4% जो है, अप्रोक्स 3 to 4% इंडिया की होल्डिंग है बॉक्साइट में। और लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर कौन सा है वर्ल्ड में? तो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा बॉक्साइट का ग्लोबली, तो ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कि विच आर द लार्जेस्ट बॉक्साइट एंड माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो ये राजस्थान पीसीएस का है, लास्ट ईयर का ही है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आप बताइए? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अभी हमने पढ़ा है ये कि ओडिशा जो है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। तो बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन है, आप साफ तौर से समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टेट वाइज भी हम देखें तो स्टेट वाइज में अगर हम जाएं तो ऑब्वियस सी बात है ओडिशा टॉप में रहेगा। ओके, अब मिनरल्स के जो भी और क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट वाले। पहले कुछ कोल के क्वेश्चन करते हैं। तो ये इसी पेपर में पूछा गया है कि जो कौन से 2 राज्य हैं इनमें हमारे देश का 50% से भी ज़्यादा कोल रिजर्व देखने को मिलेगा। रिजर्व बोल सकते हो आप, डिपॉजिट बोल सकते हो। ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ओके, तो उम्मीद है आपने ये अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, जब हम कोल की बात करें, खास तौर से कोल के रिजर्व की, तो हमें समझना होगा कि कोल का रिजर्व प्रोडक्शन अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो 2 स्टेट्स हैं। पहला है मध्य प्रदेश, पहला है झारखंड, ऑब्वियस सी बात है झारखंड में सबसे ज़्यादा है, और इसमें ओडिशा। ये जो 2 स्टेट्स है झारखंड और ओडिशा, इनमें सबसे ज़्यादा कंट्री का कोल रिजर्व देखने को मिलेगा, इनफैक्ट 50% से भी ज़्यादा। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 1 and 3। ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व, इंडिया में लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो है झारखंड में है, उसके बाद ओडिशा में, और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो 50% से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगा, केवल 2 स्टेट्स में ही। इसके बाद अगर कोल प्रोड्यूसर की बात करें, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर की, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। प्रोडक्शन अलग चीज़ है, रिजर्व अलग चीज़ है, ठीक है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखें, अभी ये वैसे एसएससी और बाकी पेपर्स में ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि ये भी हाल ही में बहुत बार पूछा गया था सीजीएल वगैरह में लास्ट ईयर। लार्जेस्ट रिजर्व किस देश के पास है कोल का? तो अमेरिका के पास है, ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो चाइना है। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा, ये लेक्चर ऐसा है जो फैक्चुअल है, बट अभी देखिए जो सिविल सर्विसेज है ना, उनमें भी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो अब आप ये सोच के छोड़ नहीं सकते कि ये तो स्टेट पीसेस में पूछे जाते थे। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, इनफैक्ट। हाँ, देखिए पूछा गया ना कि बताइए कोकोआ सबसे ज़्यादा किन 2 देशों में होता है। तो अगर इस तरह के सवाल दिख जाएं, मान लीजिए आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि बताइए कोरापुट जो है किस लिए फेमस है, तो वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए, है ना। तो बेसिक हमें पता होना चाहिए। हाँ, तो ये वही मैं बता रहा था कि जो रिजर्व है ना और जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग चीज़ें हैं। लार्जेस्ट रिजर्व स्टेट का मतलब ये नहीं कि वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हो, राइट। और अगर कोल के कंटेक्स्ट में हम देखें तो झारखंड में लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो किस स्टेट में है कोल रिजर्व, तो झारखंड में है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल झारखंड के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 26% जो है, ये मैं लिख देता हूँ, अप्रॉक्स जो है 26% झारखंड के पास है रिजर्व में। और अगर कोल प्रोडक्शन की बात करें, छत्तीसगढ़ जो है लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग ये टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा कोल से एक और क्वेश्चन था आई गेस, हाँ ये पहले ही से कवर करते हैं।
इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल। इंडिया हैज वास्ट कोल रिजर्व्स इन स्टेट लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो अभी हमने पढ़ा है, क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियस सी बात है, दोनों सही है। अच्छा एक चीज और, जब यहाँ पे लिखा गया वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द, जब भी वन ऑफ द आ जाए तो आप समझ जाना कि ये जनरली सही होगा 99% केसेस में। रीजन बहुत सिंपल है इसका, क्योंकि ये बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट बन जाता है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है या बी है, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड कंट्रीज आर इनकरेक्टली मैच। पहले ध्यान से पढ़िए, इनकरेक्टली पूछा जा रहा है। ये वही पेपर है जिसने सबसे ज़्यादा दिल दहलाया है, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस KAS की बात कर रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट चाइना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इंडोनेशिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज यूक्रेन। तो इसमें गलत बताना है, तो देखिए बस चौथा जो है वो गलत है। जो मेज है ना वो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि USA में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से जो है चौथा गलत है और आंसर होगा 1D ओनली। बाकी तीनों बिल्कुल सही है। ग्राउंड नट में अगर हम देखें तो ग्राउंड नट में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो चाइना ही करता है, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद कोकोनट में इंडोनेशिया, और कॉटन में देखिए पहले चाइना था। अप्रैल 2024 में न्यूज़ आई कि इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है कॉटन का। तो इस वजह से तीसरा भी सही हो जाता है। तो अब आंसर जो बचा हमारे पास गलत वाला वो D है। ये तो इसका आंसर पता होगा आपको, ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, वैसे NCERTs में है बट स्टिल याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। ओके, तो यहाँ हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। ना हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अटेम्प्ट करिए। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि बताइए कोल रिजर्व का 80% से भी ज़्यादा किस एरिया में लाया करता है? दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वैली या गोदावरी वैली। तो अभी जिन स्टेट्स का नाम हमने पढ़ा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, ये किस वैली में देखने को मिलते हैं? दामोदर में, ऑब्वियस सी बात है दामोदर में ही। ठीक है, दामोदर वैली, क्योंकि दामोदर रिवर फ्लो करती है ना छोटा नागपुर प्लेटू में, इसलिए दामोदर वैली में 80% से ज़्यादा कोल रिजर्व देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अटेम्प्ट दिस वन। आप ये ईयर भी देख सकते हो किस ईयर में कौन से पेपर में पूछा गया है। लेट मी जूम इन। तो असर्शन और रीजनिंग टाइप है, और AO के पेपर जिसके बारे में आप कह रहे हो इसमें मैं जल्दी सेशन लेकर आऊँगा, बट फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। असर्शन ये है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और कारण ये कह रहे हैं कि जो जूट प्रोडक्शन है वो येलो रिवोल्यूशन के कारण बढ़ गया। ये गलत है, येलो रिवोल्यूशन नहीं, येलो रिवोल्यूशन का नाम नहीं है, बट हाँ ये बिल्कुल सही है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। ठीक है, तो असर्शन सही है, R फॉल्स है। सो आंसर इज ऑप्शन B, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अच्छा गलत क्यों है? क्योंकि येलो जो है ना, येलो रिवोल्यूशन, ये ऑयल सीड के लिए है ना कि जूट के लिए। और अगर जूट की बात करें तो जूट प्रोडक्शन में हमने जो रेवोल्यूशन रखा उसका नाम है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो जूट के लिए है, ना कि येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड के लिए। नाउ नेक्स्ट, अभी रिसेंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। आप एग्जैक्ट पैटर्न समझ जाओगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आयरन ओर माइंस, कॉपर माइंस, बॉक्साइट माइंस, माइका माइंस, बालाघाट, अमरकंटक, गुआ एंड नोआ मुंडी और नेल्लोर। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए यहाँ पे जो सही मैच है वो आयरन ओर माइंस जो है वो गुआ एंड नोआ मुंडी में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो कॉपर माइंस है वो बालाघाट में, और बॉक्साइट माइंस की अगर बात करें तो बॉक्साइट माइंस जो है वो अमरकंटक प्लेटू में, एंड जो माइका माइंस है वो नेल्लोर में। ठीक है, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन C है, 3, 1, 2 एंड 4। आयरन और माइंस जो है वो गुआ और नोआ मुंडी में है, और जो गुआ और नोआ मुंडी है ये कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में ये। और मेजर आयरन और माइनिंग सेंटर्स हैं, काफ़ी फेमस हैं ये। इसके बाद कॉपर माइंस की अगर बात करें तो बालाघाट में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये किस लिए फेमस है? कॉपर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं।
ये बॉक्साइट माइंस की बात करें तो अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश में ही ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है बॉक्साइट का, जो कि एल्यूमिनियम के लिए इंपॉर्टेंट है। माइका माइंस की बात करें तो नेल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसमें सबसे ज़्यादा माइका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मेजर माइका बेल्ट जो है वो नेल्लोर है। ना नेक्स्ट देखिए, इंडियन स्टील इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना है। पहला ये कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का पूरी दुनिया में। दूसरा ये कि जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है ये प्रोड्यूस किया इन्होंने 51.89 मिलियन टन क्रूड स्टील, जिसमें से 5.1% शेयर रहा टोटल वर्ल्ड में से। तीसरा ये कि जो स्टील का प्रोडक्शन है 2020 में ये पिछले साल से ज़्यादा था। देखिए 2020 जो है वो कोरोना वाला साल था, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोरोना काल में तो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन घट गया था, है ना, तो स्टील का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, तो तीसरा एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं इंडिया इज रैंक फर्स्ट, बट यहाँ तो इन्होंने लिखा है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो ये गलत है। ठीक है, स्टील में जो है वो फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है, चाइना फर्स्ट है, तो चौथा गलत है। और इस तरीके से हमारा आंसर ऑप्शन 3 है, 1 और 2 ओनली, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए और आपके ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं इससे एसोसिएटेड वो हमने कवर कर लिया। अगला देखिए, बेहद ही आसान सवाल है, एल नीनो के बारे में पूछ रहे हैं। एल नीनो एक तरह का ओशन करंट है जो पेरू कोस्ट में देखने को मिलता है। दूसरा ये कि जो एल नीनो है इंडियन मानसून को कमज़ोर करता है। तीसरा, एल नीनो हर साल आता है। चौथा ये कि ला नीना जो है वो इंडियन मानसून को स्ट्रेंथन करता, मजबूत करता है। देखिए, एल नीनो और ला नीना पर हमने इस वीडियो में 15-20 PYQs किए हैं और कंप्लीट कंसेप्ट को समझा है। ठीक है, 2 साल पहले ये वीडियो मैंने अपलोड की है और इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से आप जाकर जरूर देख लें। काफ़ी आसान भाषा मैंने समझाया एल नीनो और ला नीना को। देखिए, एल नीनो जो है हर साल आता नहीं है ना, वीडियो मैंने साफ साफ बताया है कि एल नीनो हर साल नहीं आता है, इस वजह से इस पर ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की गई है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है। बाकी चीज़ें बिल्कुल सही है, एल नीनो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। अच्छा, ये ओवरऑल पेपर जो इजी टू मॉडरेट सेक्शन है मुझे देखने को लग रहा है। अगला देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहे हैं, कावेरी, तापी, नर्मदा या सोन। तो ऑप्शन वाइज हमें समझना है इसका आंसर। उसके बाद इसी से एसोसिएटेड एक और सवाल है जो राइट साइड में है, पहले आप दोनों अटेम्प्ट करिए। ओके, तो अगर हम ऑप्शन में देखें, जब ये पूछ रहे हैं लॉन्गेस्ट रिवर, तो कावेरी है, तापी है, नर्मदा है या सोन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में लॉजिक भी कई बार काम आ जाता है। कैसे? इस वजह से क्योंकि इनमें जो रिवर्स को जब हम मैपिंग करते हैं ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन सी है, नर्मदा जो है वो बिल्कुल सही है। नर्मदा की जो लेंथ है वो अप्रोक्स 1312 है, ये मुझे याद है क्योंकि 1312 रहता है। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाता है याद रखना। 1312 किलोमीटर है। नर्मदा रिवर के बारे में आपको पता है कि नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से। ठीक है, मध्य प्रदेश से, और इसके बाद मध्य प्रदेश गुजरात में बह करके ये अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाकर गिरती है। कावेरी रिवर की जो अप्रॉक्स लेंथ है वो 800 किलोमीटर्स है, और कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो कर्नाटक में देखने को मिलता है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट से। तापी की बात करें तो तापी जो है वो भी एक मेजर रिवर है। इसी तरीके से सोन भी जो है वो एक मेजर रिवर है जो कि अमरकंटक वाले रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। और तापी कहाँ से निकलती हैं? तापी सतपुड़ा से निकलती हैं। ये क्वेश्चन देखिए, रिवर कावेरी हैज़ वेल डेवलप्ड वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, रिवर कृष्णा इज लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। देखिए, यहाँ भी पूछा गया है कि ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में कौन सी सबसे लार्जेस्ट है। तो क्या ये रिवर कृष्णा है? नहीं, कृष्णा नहीं, बल्कि गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। गोदावरी सबसे लंबी नदी है, ईस्ट फ्लोइंग यानी पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ना कि कृष्णा। तो तीसरा गलत है, और बाकी दोनों बिल्कुल सही है। जो कावेरी है इनमें वेल डेवलप्ड वैली है, और जो रिवर अलकनंदा की वैली है वो स्टिल ग्रोइंग है। ठीक है, तो आंसर इसका बी है, और ये CAPF का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये थर्ड स्टेटमेंट देखिए, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं।
अब ये तो आपसे पूछेंगे नहीं कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो जमाना तो अब गया। तो ऑप्शंस में आपसे ऐसे पूछे जाएंगे ना कि आप उनमें अंदाजा लगा पाओ कि हाँ कौन सी सबसे लंबी है। तो अगर आपको ये पता है कि हाँ पेनिनसुलर इंडिया में कौन सी 3 मेजर रिवर है, ईस्ट और वेस्ट दोनों, नॉर्दर्न इंडिया में कौन सी है, तो इस तरीके से आसान हो जाएगा आंसर करना। मैपिंग में मैंने कंप्लीट पढ़ाया है ये। नेक्स्ट देखिए, तो लोएस्ट डेंसिटी किस स्टेट की है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। बहुत बार पूछा गया है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने बस 3 मेजर पेपर के नाम लिख दिए। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। अब देखिए हमें लगता है कई बार कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, अब बट अभी भी जो है वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये लोवेस्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी। और भी कुछ क्वेश्चन है जो डेंसिटी से एसोसिएटेड है, बट उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है 1.21 बिलियन है, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं पेपर में। सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा, उत्तर प्रदेश है। लीस्ट पॉपुलस स्टेट जो है वो सिक्किम है। बिहार में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। और 31% जो है वो अप्रोक्स अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, 68.84% जो अप्रोक्स रूरल एरियाज़ में रहते हैं। लिटरेसी रेट जो है 74.04 है और 82.14 है मेल के लिए, 70 ओवरऑल जो है 74.04 है और मेल के लिए 82.14 और फीमेल के लिए 65.46% है। ये तो डाटा आपको याद होंगे ये, क्योंकि बार बार ये पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। तो आपको टॉप के 4 स्टेट्स बताने हैं जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम से कम देखने को मिले, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए यहाँ भी पूछा गया आरओ में, जिसमें आपसे पूछा गया डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है। तो वहाँ पे इंक्रीजिंग था, असेंडिंग था, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, या पहला आप अटेम्प्ट करिए, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये CDS का है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, देखिए सबसे पहला तो हमें पता ही है ना कि अरुणाचल प्रदेश आएगा, तो एक ऑप्शन तो हट गए। देन उसके बाद हमें देखना है क्या सिक्किम है या हिमाचल है या मिजोरम है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, देन हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब ये प्योर फैक्चुअल है, इसे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हाँ ये ज़रूर होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें टॉप 4 या बॉटम 4 जो प्रिपरेशन करनी होती है उसमें क्लैरिटी मिल जाती है, ताकि अगली बार जब हम इस तरह का कोई डाटा पढ़ें तो हमें समझना होगा टॉप 3 या टॉप 4 तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी वो अरुणाचल प्रदेश में है, देन मिजोरम में, देन सिक्किम में, देन हिमाचल प्रदेश में। नाउ ये अटेम्प्ट करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट विद डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में ही है, तो 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे, है ना। उसके बाद कौन है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल आ रहा है, बट ऑब्वियस हमें यही चुनना है। देन उत्तर प्रदेश है या केरल है। तो देखिए केरल की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, तो यहाँ पे जो सही सीक्वेंस है वो ऑप्शन डी है। अब ज़्यादातर लोग ऑप्शन बी को पिक करेंगे, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन आती कहाँ है ना, कन्फ्यूजन यहाँ आती है कि लोगों को बट ऑब्वियस लगता है या जनरल लगता है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होता, डेंसिटी का मतलब क्या है कि कम एरिया में भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा है बट वहाँ कम ही लोग रह रहे हैं तो उसकी डेंसिटी कम होगी ना। तो ये लॉजिक है, तो इसका सही आंसर डी है। और इसी तरीके का सवाल जो है, ये सेम पैटर्न का सवाल यहाँ भी पूछा गया है CAPF में भी। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि CAPF वाले क्वेश्चन को ही कॉपी कर लिया गया आरओ में, और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे पेपर में इस तरीके से UPSC के अलग अलग पेपर के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की है, मैंने आपको बताया भी है कि कुछ स्टेट PCS जो है उनमें बहुत बार UPSC के पुराने सवाल 1997, 98 इनके क्वेश्चन 3, 4, 5 देखने को मिल जाते हैं, और इसकी एनालिसिस भी हमने कवर की है। फिलहाल ये देखिए, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं इनमें डेंसिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहला बिहार, केरल, तो सेम ही क्वेश्चन है तो आंसर हम डायरेक्टली मार्क करते हैं। सबसे पहले बिहार है, देन वेस्ट बंगाल, उसके बाद केरल है, देन उत्तर प्रदेश, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है सेंसस का, और ये कौन सा क्वेश्चन है, CAPF 2011 का।
उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, वेस्ट बंगाल। अच्छा, अब ये आप गौर करिए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, यही वाला क्वेश्चन है, ये दोनों, ये तीनों सेम सवाल है, तीनों सेम है, बट पूछने का तरीका ये है, ये दोनों तो डायरेक्ट है, बट ये वाला अलग तरीके से पूछ लिया गया है। इसमें आपको चारों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो पहला तो हमें पता है बिहार आएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये दो ऑप्शन तो चले गए। अब हमारे पास बट ऑब्वियस हमें 4 ही चुनना। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन है, बस पैटर्न अलग है। तो जब वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तो थर्ड पे तो केरल ही आ रहा है, अभी हमने पढ़ा है ये। सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश है 4th नंबर में। तो आंसर क्या है? 3, 4, 2, 1 वाला ऑप्शन बी है। नेक्स्ट। अच्छा, अब आप ये भी समझ रहे होगे कि कितना ज़्यादा रिपीटेशन है, हाई अमाउंट ऑफ रिपीटेशन है सारे पेपर्स में। एम अरुणाचल प्रदेश से है, जे असम से है, एन मेघालय से है, एस नागालैंड से है। आपको बताना है कि मैक्सिमम डेंसिटी किन में है। तो अरुणाचल में तो सबसे मिनिमम है ना, तो एम तो आंसर आएगा नहीं। अब बच गए असम, मेघालय, नागालैंड। तो अभी आप ये देखिए ना, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल, इनमें तो कम है। ये जो हिली एरियाज हैं, हिली स्टेट्स हैं, इनमें तो कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो मेघालय में भी कम है, नागालैंड में भी कम है। तो इनसे बेहतर जो है वो असम में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज वैली है ना, वैली है, ब्रह्मपुत्र वैली है। तो इस तरह से आंसर जो है ऑप्शन बी है, जे। एन और एस, एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है मेघालय और एस का मतलब है नागालैंड। तो मेघालय और नागालैंड में भी बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो आंसर जो है इसका बी है। आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए सेंसस में, खास तौर से पॉपुलेशन डेंसिटी के। अब सेंसस के सारे सवाल यहाँ मैं नहीं करवा सकता हूँ, वो हम बैच में ही कवर करते हैं, या अदरवाइज भी मैं अलग वीडियो में करवाऊंगा। बट यहाँ अगर मैं करवाऊँ तो फिर वो पूरा सेंसस का ही टॉपिक हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो हाइट के अकॉर्डिंग हमें माउंटेन पिक्स को अरेंज करना है। गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी या पंचमढ़ी। तो पहला आप अटेम्प्ट करिए। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, बिकॉज पंचमढ़ी के बाद महेंद्रगिरी, देन गुरु शिखर, देन अराईमुड़ी, ये 4 सही हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पंचमढ़ी है इसकी हाइट है 1350 मीटर, महेंद्रगिरी की अप्रोक्स हाइट है 1500 मीटर, गुरु शिखर की है 1722 और अनाईमुड़ी की 2695। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं अगर हम इजीली कवर करना चाहें तो। इनमें जो अनाईमुड़ी है ना, ये हमें पता है वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो 4 जो थर्ड है वो लास्ट में आएगा, थर्ड बस एक ही में लास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से ही सभी करेंगे। वैसे भी ये जो क्वेश्चन का लेवल है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इजी टू मॉडरेट ही है, ठीक है। ये चारों हमें याद नहीं रखना है, वो हम तो लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर ही सकते हैं। अब ये देखिए पीक और नेम ऑफ हिल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है 2019 का। तो पहला है अनाईमुड़ी, दूसरा है डोडा बेटा, तीसरा है धूपगढ़ और चौथा है गुरु शिखर। तो इसमें क्या सही मैच है? देखिए सबसे पहला अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई पीक में है, इसके बाद जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी में है, तीसरा धूपगढ़ है, तो जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा में है, और जो गुरु शिखर है वो अरावली में देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या है? सबसे पहले आया है 4, देन उसके बाद 4 के बाद है 1, देन 2 और देन 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर इज ऑप्शन सी। सी यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट है। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। गुरु शिखर जो चोटी है ये कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो ये तो आसान है, गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। महादेव हिल्स, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा रेंज, ये 3 दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ का। तो सबसे पहले क्या है इसमें? सबसे पहले महादेव हिल्स, देन उसके बाद आएगा नंबर सतपुड़ा का, देन सह्याद्री है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी है। ये मैप के थ्रू पढ़ना बहुत अच्छा रहता है और मैप के थ्रू ही हम इसे समझते हैं। एक मैपिंग सेक्शन में मैं इकट्ठे सारे जो है वो हिल्स, माउंटेन्स वगैरह प्रिपेयर करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, आपको अगेन वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने एक जगह पे इसलिए लिख दिया ताकि आप एक साथ रिवाइज कर लो। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तीसरा है मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर। और चौथा है सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर और मैकाल। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। सबसे जो वेस्ट है उसमें सतपुड़ा है, देन महादेव है, देन मैकाल, और सबसे ईस्ट में जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी।
अब सभी एक तरह के ही क्वेश्चन है। आप देखिए जो अरेंजिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इनमें हमें मैपिंग क्लैरिटी होती है तो हम बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो असल में ये मैपिंग सेक्शन है और यही रीज़न है कि जो समग्र बैच है उनमें हमने एडिशनल चीज़ों में यही सब चीज़ें ऐड करा कि मैपिंग हम इस तरीके से कवर करें जिसमें सारे PYQs हो जाएं। नहीं तो क्या होता है ना कि हम मैपिंग तो कर रहे हैं बट हमें क्लैरिटी नहीं है किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम टॉपिक वाइज PYQs के मैपिंग कर लें, जैसे रिवर्स की अलग मैपिंग कर लें या जैसे माउंटेन रेंजेस है इनकी अलग मैपिंग कर लें PYQs के साथ, तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कावेरी, साबरमती, ताप्ती और दामोदर, ये 4 रिवर्स के नाम है। एरिया ऑफ ओरिजिन आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था IES में। पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से जो है वो कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ब्रह्मगिरी से जो है वो कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी से? ऑप्शन बी, कावेरी रिवर, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, कावेरी जो है ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट होती है। अगर ये आपको पता है तो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यही मैं बता रहा था कि सारे PYQs है ऑलमोस्ट, और इस तरीके से हमने ज्योग्राफी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री या पॉलिटी को कवर करेंगे और 1 बाय 1 सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के भी देख लेते हैं। साबरमती की अगर हम बात करें तो ये मेवाड़ हिल से, ताप्ती जो है वो सतपुड़ा से, और दामोदर जो है छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन होती है। तो धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।